अगली खबर भी चुनावी प्रचार की। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा इस बार भी अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने के मूड में हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र में घर घर जाकर वे मतदारों से आशीर्वाद ले रहे हैं। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान विधायक रवि राणा दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र के घर घर पहुंचकर रवि राणा मतदारों से आशीर्वाद ले रहे हैं। इस बार भी अपने सभी प्रतिद्वंदियों को परास्त कर भारी बहुमत से विजयी होने का विश्वास रवि राणा को है। समर्थकों के हुजूम के साथ रवि राणा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में धुआंधार प्रचार पदयात्राएं कर रहे हैं। रवि राणा का दावा है कि इस बार उन्हें विगत चुनाव से ज्यादा मत हासिल होंगे। इसी विश्वास पर वे अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। विजयादशमी को शमी के पत्तों संग दशहरी की शुभकामनाएं बांटी जाती है। शमी के पत्ते बेचने वाले पत्तों को तोड़ते वक्त पेड़ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तों की जगह पेड़ काट ले जाते हैं। इसलिए वन विभाग ने शमी वृक्षों की कत्तल करने वालों पर नकेल कसने, ऐसा करने वालों पर साल भर की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया है, ताकि शमी वृक्षों की कत्तल पर रोक लगे। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर दुर्गोत्सव 2014 के समापनीय गतिविधियों की। अश्विन शुद्ध दशमी को विजयादशमी के त्योहार के साथ इस वर्ष के नवरात्रि उत्सव का समापन हो गया। अब तमाम दुर्गोत्सव मंडल भक्तिभाव से दुर्गा विसर्जन की तैयारियों में व्यस्त है। इस वर्ष के शारदीय नवरात्रि उत्सव की धूम चंद पलों बाद होने वाले दुर्गा विसर्जन पश्चात समाप्त हो जाएंगी। विगत 9 दिनों से यह नवरात्रि का त्योहार समूचे अंबा नगरी में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। होम हवन कर दुर्गोत्सव मंडलों ने दुर्गाष्टमी मनाई। अब दुर्गा विसर्जन की तैयारियां हो रही है। शहर के दुर्गोत्सव मंडलों ने पूरे नवरात्रि काल में आदि शक्ति के भक्ति में डांडिया खेला, नवरात्रि का व्रत रख आदि शक्ति की उपासना की। तो दुर्गाष्टमी को सभी दुर्गोत्सव पंडालों में होम हवन हुए। शहर के सराफा बाजार, अम्बापेट, कैंप आदि सभी इलाकों के दुर्गोत्सव मंडलों ने होम हवन कर भाविकों में प्रसाद का वितरण किया। ग्राम वाल्की वासियों ने एक गांव एक देवी के नारे पर इस वर्ष का शारदीय नवरात्रि उत्सव मनाया, जो काबिले तारीफ रहा। अब शनिवार से आदिशक्ति को भक्ति भाव से विदाई दी जाएंगी, जिसकी तैयारियों में सभी दुर्गोत्सव मंडल लगे हैं। अगली खबर विजयादशमी के दिन मनाए गए 58वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की। शुक्रवार को भीम अनुयायियों ने 58वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया। बुद्ध विहारों और इरविन चौराहे पर सैकड़ों भीम अनुयायियों ने इकट्ठा होकर एक दूसरे को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की खुशियां बांटी। शुक्रवार को भीम अनुयायियों ने धूमधाम से 58वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया। असंख्य भीम बांधव नागपुर दीक्षा भूमि अभिवादन करने पहुंचे, तो सैकड़ों भीम बांधवों ने विभिन्न कार्यक्रमों से 58वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की खुशियां बांटी। शहर के रमाबाई अंबेडकर नगर के बुद्ध विहार में धम्म वंदना और अभिवादन कार्यक्रम से धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस धूमधाम से मनाया गया। भगवान बुद्धाच्या या धम्म चक्र परिवर्तन निबंध सर्वांना या रमाबाई नगरातील बाल बालिकांना तसेच उपासिका उपासकांना आजच्या या धम्मचक्र 58 धम्मचक्र परिवर्तन दिनाच्या निमित्त सर्वांना शुभेच्छा। सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं मंगल हो। जय भीम। आणि महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, क्रांतीसूर्य ज्योतिबा फुले यांना तिवार अभिवादन आणि सर्व उपासक उपासिकांना मैत्रीचा जय भीम। आज 58 धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त रमाबाई आंबेडकर नगराच्या वतीने उपासक उपासिकांच्या वतीने सर्वांचं सिटी न्यूजला धन्यवाद आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। रमाबाई आंबेडकर नगर पूर्ण नगरांना हार्दिक शुभेच्छा। शहर के इरविन चौराहे पर भी महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्हें अभिवादन करने भीम अनुयायियों का हुजूम दिन भर उमड़ता रहा।
विभिन्न मान्यवर तथा भीम बांधवों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्हें अभिवादन कर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की खुशियां बांटी। बाबा साहब आंबेडकर की जय। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जय। चक्र प्रवर्तन दिनानिमित्ताने संपूर्ण अमरावती शहरात जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात धम्मचक्र प्रवर्तन दिन साजरा केला जातो। नागपूर येथे सुद्धा दीक्षाभूमीवर मोठ्या प्रमाणात आंबेडकरी बांधवांबरोबर इतर समाज बांधवसुद्धा तिथे जातात। धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचा नेमका अर्थ असा आहे की बाबासाहेबांनी जे दिशा दिली समाजाला, देशाला, तथागत भगवान गौतम बुद्धाचा जो संदेश आहे त्या संदेशानुसार आणि गौतम बुद्धाच्या तत्पर ज्ञानानुसार प्रत्येक नागरिकांनी कसं वर्तन करावं, राहावं, माणसाला माणूस म्हणून जगण्याची प्रेरणा द्यावी आणि माणसाला माणूस म्हणून वागवावं, हा सर्वात मोठा संदेश जगातला भगवान गौतम बुद्धाने आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वांना समर्पित केला आहे। आजच्या दिवशी लाखो अनुयायांना नागपूर येथे दीक्षाभूमीवर बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली, म्हणून आजच्या दिवसाला ते आगळं वेगळं महत्त्व आहे। समीपस्थ वाल्की के बुद्ध विहार में भी धूमधाम से धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। असंख्य बुद्ध उपासक उपासिकों ने बुद्ध विहार में एकत्रित आकर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की खुशियां बांटी। बाबासाहेब आंबेडकर व तथागत भगवान बुद्ध आम्ही हर दसऱ्याला आणि 14 ऑक्टोबरला खूप चांगला कार्यक्रम करतो आणि वाळकी येथील हर गोष्टीचा आम्ही उत्सव आणतो। असेच पुऱ्या खेडेखाड्याने आणि सिटीने आणि आपल्या बौद्ध समाजाला सर्वाला जागृत करण्यासाठी माझं एक म्हणणं आहे की आपला समाज खूप समोर गेलेला आहे आणि असाच समोर जाऊ द्या, याला चळवळीनं समोर न्या आणि रोज वंदना घ्या, लहान लहान लेकराला शिक्षण द्या, महिलाला शिक्षण द्या आणि आजच्या दिवशी हर लेकराला बाबासाहेबाच्या प्रतिज्ञा 22 प्रतिज्ञा द्या। असेच दरवर्षी कार्यक्रम आपल्या बाबासाहेबाचं भगवान बुद्धाचं असं समोर न्या। नांदगांव और बोरगांव धर्मालय बस स्टैंड पर भीम बांधवों ने दीक्षाभूमि नागपुर जाने वाले यात्रियों की आवभगत कर अनूठे रूप से धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया। चाय पानी नाश्ते का वितरण कर भीम बांधवों ने धूमधाम से धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया। सभी भीम बांधवों को 58वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आम्ही एक धम्मदान म्हणून इथं अल्पोहाराचा कार्यक्रम आयोजिला आहे आणि ह्या कार्यक्रमाचं आमचं पहिलंच वर्ष आहे आणि ह्या कार्यक्रमाला आज आमचे जेवढे कार्यकर्ते आहे, जेवढे कांबळेपुराची टीम आहे, सर्व टीम इथं सहभागी आहे आणि सर्व टीम इथं सहभाग घेत आहे आणि जेही गाड्या इथून नागपूरला जातात त्या गाड्या आम्ही इथं थांबून त्यांना 5 मिनिटासाठी इथं अल्पोहार करायला लावतो, सोबत पाणी पण देतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो आणि दसऱ्याच्या सर्व नागरिकांना माझ्याकडून आणि माझ्या सर्व टीमकडून दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। बुलेटिन की अगली खबर, चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर पुलिस या शांतता के पहल की। शहर में कायदा एवं सुव्यवस्था बनाए रखने पुलिस महकमा सतर्क भूमिका में है। पुलिस महकमा समूचे शहर भर दलबल समेत रूट मार्च और शक्ति प्रदर्शन कर अपनी धाक बना रहा है ताकि शहरवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। रक्षा विभाग अगर चौकन्ना हो तो नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा होती है। सुरक्षा महकमा कितना चुस्त है और महकमे की ताकत कितनी है,
इसका अंदाजा जनता लगाए और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले अपने हरकतों से बाज आए, इसलिए पुलिस महकमा शक्ति प्रदर्शन कर अपनी धौंस बनाता है। हाल के दिनों में भी शहर भर शक्ति प्रदर्शन कर महकमा अपने दक्षता का परिचय दे रहा है। चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर शहर भर मॉकड्रिल कर शहरवासियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने में महकमा लगा है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है, यह दावा पुलिस आला अधिकारियों का है। ठीक है, ये है सर तो देखिए जज्बा पैदा होता है वाकई में। योर गुड नेम? आत्माराम। मेरा बीच प्लेस रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर शुक्रवार को दमदार एंट्री मार गए बारिश की। शुक्रवार की दोपहर अचानक बारिश बरस गई, हवाएं चलने लगी, जिससे नागरिकों को अचानक से ही भाग दौड़ करनी पड़ी। कईयों दुकानें, आशियाने, पेड़ ये बारिश और तेज हवा उड़ा ले गई। कईयों दुर्गोत्सव पंडालों का भी भारी नुकसान हुआ। शुक्रवार को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और विजयादशमी के त्योहार में व्यस्त नागरिकों को अचानक बरसे बारिश ने भागदौड़ करवाई। दोपहर को अचानक ही बारिश ने दमदार एंट्री मारी, तेज धुआंधार हवाएं चलने लगी, जिससे भागदौड़ मची थी। लगभग 20 मिनट बरसे यह तेज बारिश और हवा अपने संग कईयों पेड़, आशियाने, राहगीरों की अस्थायी दुकानें और दुर्गोत्सव पंडालों की झांकियां, कमान, प्रवेश द्वार आदि बहा ले गई। दुर्गोत्सव पंडालों को इस बारिश से भारी नुकसान हुआ। नवरात्रि उत्सव के उत्सव गेट इस हवा और बारिश से उखड़ गए। शहर के रिविन चौराहे पर भी भारी भागदौड़ इस बारिश ने मचाई। भीम बांधवों की अस्थायी दुकानें इस बारिश से अस्त व्यस्त होकर रह गई थी। समूचे शहर भर इस बारिश का नुकसान दिखा। शुक्रवार को मानसून की एंट्री सुर्खियों में रही। कईयों आशियाने, पेड़, पंडाल यह हवा और बारिश उड़ा ले गई। पुरातन परंपरा अनुसार दशहरे के पवित्र पर्व पर खड़काड़ीपुरा स्थित एकवीरा देवी मंदिर से सीमोल्लंघन के लिए देवी की शोभा यात्रा गाजे बाजे और भक्तगणों संग निकाली गई। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी। तो दर्शकों, अब देते हैं बुलेटिन को विराम। अंत में एक बार फिर बुलेटिन की हेडलाइंस। शमी के पत्तों संग बांटी जा रही है विजयादशमी की बधाइयां। धूमधाम से मनाया जा रहा दशहरे का त्योहार। एक दूसरे को विजयादशमी की शुभकामनाएं दे रहे नागरिक। सिटी न्यूज पर कुरुक्षेत्र के रणभूमि का महाकवरेज लगातार। चुनावी हवा का रुख नाप रहा सिटी न्यूज। पल पल की खबर और हर गतिविधि पर है सिटी न्यूज की पैनी नजर। शुक्रवार के आकस्मिक बारिश ने करवाई भागदौड़। दमदार बारिश की हुई एंट्री, धुआंधार हवा और बारिश उड़ा ले गई पेड़, आशियाने, दुर्गोत्सव पंडाल और उत्सव की तैयारियां। 20 मिनट तक बरसती रही तेज बारिश संग तेज हवा ने भी दी दस्तक। ओपिनियन पोल ने बढ़ाई सभी राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें। सेना भाजपा की दिवाली और कांग्रेस राष्ट्रवादी का दिवाला निकलने का है अनुमान। भाजपा को सर्वाधिक सीटों का अनुमान तो कांग्रेस को सबसे कम। राष्ट्रवादी की सीटें रहेंगी कांग्रेस से ज्यादा। ओपिनियन पोल का हवाला। चुनाव और त्योहारों के समय चौकन्ना है पुलिस महकमा। पुलिस महकमे का दावा, चप्पे चप्पे पर है पुलिसिया नजर। शक्ति प्रदर्शन कर सुरक्षा का अभिवचन दे रहा पुलिस डिपार्टमेंट।
सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर साथ अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326 तथा हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।